अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई कुकिंग चैनल। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे मक्खन और साथ में बनाएंगे देसी घी। सभी अपने अपने तरीके से देसी घी भी बनाते हैं, मक्खन भी बनाते हैं। हम घर में कैसे बनाते हैं आपके साथ रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मलाई के साथ मक्खन। मलाई के साथ मक्खन निकालना, जैसे कि क्रीम भी मार्केट से मिलती है, उस वो क्रीम ला के भी आप उसका मक्खन निकाल सकते हैं। तो आप घर की फ़्रेश मलाई के साथ भी आप मक्खन निकाल के उसका देसी घी बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कैसे मक्खन निकल रहा है। तो इसी तरह मैंने ब्लेंडर में डाल के पहले मैंने मलाई डालनी है, उसके ऊपर मैंने पानी थोड़ा सा डालना है। जैसे ही हमारा पानी और मलाई एक साथ मिक्स होंगे तो नीम गर्म पानी के साथ हमने इसको चलाना है ब्लेंडर को। और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ ताकि जो मलाई है उसमें थोड़ा सा सॉल्ट चला जाए और हमारा जो मक्खन है वो अच्छा बन जाए। तो नमक डालना ज़रूरी है, मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने मलाई के साथ मक्खन को निकाल लेना है और बाद में हम बनाएंगे जी इसका देसी घी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे हमारा मक्खन हो रहा है रेडी। माशाल्लाह से बहुत सारा मक्खन बन चुका है। जब भी आप मक्खन निकालने लगें तो इसमें ठंडा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना आपने। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस वक्त आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडे पानी का। अगर सर्दी में आप मक्खन निकाल रहे हैं तो उसमें नीम गर्म पानी ही चलता है, या फिर नॉर्मल पानी के साथ आप मक्खन निकालें और बाद में हम इसमें आइस डाल के इसको बिल्कुल चिल करेंगे और हमारा मक्खन हो जाएगा रेडी। तो ये देखें जी, मैंने जो बर्फ़ थी, आइस थी, वो मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस करके मक्खन के ऊपर डाल रही हूँ ताकि हमारा जो मक्खन है ना वो बिल्कुल एक साथ जुड़ जाए और हम इजीली उसको उठा के उसका एक मज़े का पेड़ा बना सकें। आइस डाल के हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि हमारा मक्खन जो है बिल्कुल चिल हो जाए। तो जैसे ही ये चिल होगा तो मक्खन खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगा और ये देखिए मक्खन जो है हमारा रेडी हो गया है। तो बस इसी तरह से हमने पेड़े बनाने हैं और मक्खन निकालते जाना है, हमारा मक्खन हो जाएगा रेडी। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो पेड़ा है बहुत मज़े का लग रहा है। अगर आप ऐसे भी खाना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो आप मक्खन का देसी घी निकाल के भी खा सकते हैं। तो बहुत इजी है ये रेसिपी और मक्खन निकालना भी बहुत इजी है। हम इजीली घर में अपने हाथ का मक्खन निकाल के, फ्रेश मक्खन निकाल के खा भी सकते हैं और उसका देसी घी भी बना सकते हैं घर में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इजीली। और अगर आपको मेरी रेसिपी भी अच्छी लगती हो, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स भी अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को, मेरी चैनल को ज़रूर शेयर किया करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि उनको भी देखने को मिले। तो ये हमारा मक्खन हो गया है माशाल्लाह से रेडी। आप देख सकते हैं बहुत सारा मक्खन हमने निकाल लिया है। अब हम बनाएंगे इसका देसी घी। तो 1 घंटा फ्रिज के बाद मैंने इसको एक बड़े से डिब्बे में डाल के इसको लो फ्लेम पे रख दिया है। मक्खन को हमेशा लो फ्लेम पे ही पकाना चाहिए ताकि हमारा जो मक्खन है वो जल ना जाए। तो बस इसी तरह हमने इसको पकाना है। तो ये देखिए हमारा जो मक्खन है वो मेल्ट हो रहा है। तो इसको तकरीबन हम रखेंगे 30 से 45 मिनट के लिए। हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे और हमारा जो मक्खन है वो देसी घी बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो मक्खन है बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और लो फ्लेम पे पक रहा है। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ऊपर जो वाइट वाइट सा आता है वो आपने किसी भी स्टीनर के साथ इसको निकाल लेना है ताकि वो हट जाए और पता चल सके कि हमारे मक्खन को देसी घी बनने में कितना टाइम और लगेगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं देसी घी बिल्कुल पक के रेडी हो गया है। तो बस इसको हम अब किसी बाउल में निकालते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से उसका कलर आप चेक करें
देसी घी बन के रेडी हो गया है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। प्योर देसी घी ऐसे ही बनता है। गांव में सभी लोग इसी तरह से बनाते हैं। अगर आपने भी इस तरह देसी घी बनाना है तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।